हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रेम पूर्वक स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ने पहले के अध्यायों को अवश्य ही सुना होगा और हृदय में जरूर स्थान दिया होगा। आज हम सुनने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म का अध्याय 5, जिसमें राधा कृष्ण भक्ति की परम महिमा और राजा सुयज्ञ की अत्यंत अद्भुत कथा वर्णित है। राजा सुयज्ञ ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका श्राप भी भक्ति का कारण बनकर वरदान सिद्ध हुआ है। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं है। हे परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में स्थित तीर्थ ही तीर्थ नहीं है और ना ही मिट्टी पत्थर की प्रतिमा रूपी देवता ही देवता है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ है। मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भगवान भक्त दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। मुझे आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर भला किसी दूसरी शरण में क्यों जाना चाहिए। हे मामा, आपके श्राप से मैं गलत काम का रोगी हो गया हूँ, अपवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित हो गया हूँ। ऐसी दशा में मैं भला कैसे तपस्या करूँ। तब ब्राह्मण शुद्धि बोध ने कहा, हे राजन, सनातन विष्णु माया की हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह भजन करने वालों पर कृपा करती है, उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जी मोहित करने वाले को भक्ति नहीं देती, अपितु उन्हें नाशवान भोग देकर ठग लेती हैं। इसीलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण प्रेम, वही शक्ति और श्री कृष्ण के प्राणों की आधार श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदाओं को देने वाली है और राधे श्री कृष्ण से भी पूजित है। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण जो ध्यान से भी वश में होने वाले नहीं हैं और बड़े कठोर हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन बड़े लंबे समय तक सेवा करने के बाद अनेक जन्मों के बाद फिर गोलोक में जाते हैं, किंतु सर्वसम्मत स्वरूपड़ी श्री राधा माँ विष्णु की भी जननी है, अत्यंत कृपालु है। इसीलिए उनका दर्शन करके उनकी भक्ति करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1000 वर्षों तक ब्राह्मणों के चरणों का जल पीते रहो, इससे तुम कामदेव के समान रूपवान और रोग मुक्त हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणों के जल से भीगी रहती है तब तक उसे ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो तीर्थ है वे सब समुद्र में भी हैं और समुद्र में जो तीर्थ है वे सब ब्राह्मण के चरणों में होते हैं। ब्राह्मण का चरण पापों और रोगों का विनाश करने वाला, संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग और मोक्ष देने वाला और शुभ है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण शुद्धि बोध ने राजा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को प्रस्थान किया। जाते जाते वे बोले, मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। हे शिवाय, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मणों के चरणों का जल पीने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतने पर राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। मुनि शुद्धि बोध ने वापस आकर श्री राधा की पूजा का विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और सम्यक ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और कहा, हे राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तपस्या के लिए चले गए और राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चले गए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। राजा सुयज्ञ ने फिर पुष्कर में जाकर बड़ी कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। उन्होंने फिर मनुष्य शरीर त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर दिया। देवी श्री राधा उसे रत्न निर्मित विमान द्वारा राजा को साथ लेकर गोलोक में चली गई। वह गोलोक धाम गोप गोपिकाओं के समूह से सेवित रत्नों और सोने से निर्मित
अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवनों से शोभायमान था। उन बगीचों में परिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनु से भरा हुआ था। ये आकाश की तरह विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है और भगवान की इच्छा से ही स्थिर है। वह आत्म प्रकाश के समान दीप्तिमान है और हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं शिवजी, नारायण, अनंत ब्रह्मा, विष्णु, महावीर, धर्म, शुद्ध, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, विष्णु माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, अग्नि और कृष्ण के उपासक और भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, बल्कि दूसरों ने इसे कभी नहीं देखा। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, कुंडल और आभूषणों से सुसज्जित हैं। अत्यंत निर्मल चिन्मय पीताम्बर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाता है और उनके सारे अंग चंदन से चर्चित है। वे किशोर गोपाल के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधार के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को लज्जित करने वाला मंद हास्य से सुशोभित उनका सुंदर मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, बस यही उनके रूप की झांकी है जो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे, पर ब्रह्मा स्वरूप निर्गुण परमात्मा है और ध्यान से भी वश में नहीं आने वाले हैं। उनकी आराधना बड़ी कठिन है। वे हमारे लिए भी परम दुर्लभ है। उनकी प्रेयसी बाल बाल सफेद चमक लिए, प्रेम पीड़िता, वही शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारणी, रत्न विभूषण मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को देखा करती हैं। रसमंडल के मध्य भाग में पराग पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के इसी रूप के दर्शन श्री राधा ने ही वहां उन्हें करवाए। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन किया करते। राग रागनिया नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरण बिंद की सेवा करती हो। वे तुलसीदास से मंदिर में होते हैं और कस्तूरी, कुमकुम, गंध, चंदन, दूर्वा, अक्षत, परिजात पुष्प और विराज के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ्य दिया जाता है। उस समय तो उनकी बड़ी शोभा होती है। श्री कृष्ण का दर्शन करके अभिभूत होकर राजा सुयग तुरंत रथ से उतर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर फिर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व और सत्य अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की, जो कि हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। देवी श्री राधा अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चमर लेकर उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के विभेदात्मक विद्वान वेदों के कथनानुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके फिर पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं, जैसे राधे कृष्ण या राधा माधव। और जो कोई इसके विपरीत उच्चारण करते हैं अर्थात कृष्ण राधा कहते हैं या जगदम्बा श्री राधिका की निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत तब तक काल सूत्र नरक में यातना भोगते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित और रोगी रहते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने परम उत्तम राधिका ज्ञान का वर्णन किया है। वह सती, भगवती, वैष्णवी, सनातनी, नारायणी, विष्णु माया, मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाले तुम ही हो। माया का अंश लेकर तुम मुझसे पूछ रही हो। तुम स्वयं ही सर्वज्ञ, सर्वरूपाणी, स्त्री जाति की आदि देवी और पूर्व जन्मों की बातों को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने सुना दी, और क्या सुनना चाहती हो हे देवी। तब देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र होते हुए उन वैष्णव नरेश सूर्य की नहीं, राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सत्यव्रत ने राजा को ही श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया
और किस सिद्धांत, किस स्तोत्र, किस कवच और किस मंत्र का उपदेश दिया। श्री राधा की पूजा विधि क्या है, ये सब बातें भी बताइए। तब श्री महादेव बोले, हे प्रिया, राजा ने यही प्रश्न किया था कि हे विप्र, गोलोक को प्राप्त कर लूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर स्वरूपा श्री राधा का भजन करो कहकर मुनि ने उन्हें राधा के इस संक्षिप्त मंत्र का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है। ओम राधाय स्वाहा। इसके बाद प्राणायाम, वृत शुद्धि, मंत्र न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, उनके सर्व दुर्लभ ध्यान, स्तोत्र और कवच की भक्ति भाव से राजा को शिक्षा दी। राजा ने फिर उसी क्रम से उस मंत्र का जाप किया। साथ ही श्री कृष्ण ने पूर्व काल में जिस ध्यान के द्वारा श्री राधा रानी का चिंतन और पूजन किया था, उसी संवेदनापूर्ण ध्यान के अनुसार उनके स्वरूप का चिंतन भी किया। वह ध्यान मंगलों के लिए भी मंगलकारी है। अब श्री महादेव जी देवी पार्वती को राधा रानी के ध्यान के बारे में बता रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, श्री राधा की अंग कांति श्वेत चंपा के समान गौर है। वे अपने अंगों में करोड़ों चंद्रमाओं के समान मनोहर कांति धारण करती हैं। उनका मुख शरद ऋतु की पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करता है। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमल की शोभा को भी छीन लेते हैं। उनके ओठ पके हुए अनार की लाली को धारण करते हैं। विशिष्ट सुंदर मुक्ता की पंक्तियों को लज्जित करने वाली दंत पंक्ति उनके मुख की मनोहरता को बढ़ाती है। उनके सुंदर मुख पर सदा मुस्कान जनित प्रसन्नता खिलती रहती है। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़ी व्याकुल रहती हैं। अत्यंत निर्मल चिन्मय वस्त्र उनके श्री अंगों को ढके रहते हैं। रत्नों के हारों से सुसज्जित रहती हैं। रक्तिम, केयूर और कंगन धारण करती हैं। रत्नों के बने हुए मंजीर उनके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं। रत्न निर्मित विचित्र कुंडल उनके दोनों कानों की शोभा करते हैं। सूर्य प्रभा की प्रतिमूप कपोल आर्द्र गल युगल से वे सुशोभित होती हैं। अमूल रत्नों के बने हुए कंठहार उनकी ग्रीवा को विभूषित करते हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित क्रीडा मुकुट उनकी उज्ज्वलता को जागृत किए रहते हैं। रत्न की अंगूठी और चैन या हार आदि उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे मालती के पुष्पों और हारों से अलंकृत केश वस्त्र धारण करती हैं। वे रूप की अधिष्ठात्री देवी हैं और गजराज की तरह मंद गति से चला करती हैं। ऐसे गोपी किशोरी को लेकर उनकी सेवा किया करती हैं। कस्तूरी की बिंदी, चंदन के बिंदु और सिंदूर की रेखा से उनके मनोहर सिर का निम्न भाग अत्यंत उदीप्त दिखाई देता है। इस प्रकार ध्यान कर मस्तक पर पुष्प अर्पित करके पुनः जगदम्बा श्री राधा का चिंतन करें और उन्हें फूल चढ़ाएं। ध्यान के बाद षोडोपचार 16 उपचार अर्पित करें। इनमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, आसन रत्नसार से निर्मित विश्वकर्मा जी द्वारा रचित रमणीय श्रेष्ठ सिंहासन अर्पित करें। दूसरा है, स्वागत 8 पाद उत्तम रत्नाकर द्वारा निर्मित पात्र में संपूर्ण तीर्थों का जल अर्पित करें। तीसरा है, अर्घ्य पार्थिव द्रव्यों से संभूत अतिशय सुगंधित मंगल उपयोगी और पवित्र गंध अर्पित करें। आचमनीय जल अर्पित करें। स्नान विशेष तेल से युक्त अत्यंत मनोहर और सुगंधित उपटन से स्नान कराएं। वस्त्र अग्नि से शुद्ध किया गया चिन्मय स्वभाव से निर्मल बहुमूल रत्नों से जड़ित सूक्ष्म वस्त्र अर्पित करें। सातवां है, आभूषण अमूल रत्नों के बने कंगन, कुंडल, हार, मुकुट आदि आभूषण अर्पित करें। आठवां है, गंध, चंदन, कस्तूरी, कुमकुम और सुगंध से युक्त सुगंधित चंदनचूर्ण अर्पित करें। नौवां है, पुष्प, गंध और चंदन से चर्चित अत्यंत शोभायमान रमणीय परिजात पुष्प अर्पित करें। 10वां है, धूप, वृक्ष की गोंद और पार्थिव द्रव्यों से संयुक्त प्रज्वलित अग्निशिखा से निर्गत धूप अर्पित करें। 11वां है, दीप, अंधकार को दूर करने वाला, भय को दूर करने वाला दीप अर्पित करें। 12वां है, नैवेद्य, कल के अनुसार उपलब्ध पके हुए फल, लड्डू आदि उत्तम स्वादिष्ट भोग अर्पित करें। 13वां है, तांबूल, कपूर आदि से सुवासित सभी भोगों से उत्कृष्ट रमणीय और सुंदर तांबूल अर्पित करें। 14वां है, मधुपर्क, रत्नमय पात्र में रखा हुआ दही, दूध, शहद
और घी का मिश्रण। अत्यंत स्वादिष्ट और परम मनोहर मधु पर अर्पित करें। 15वां है शैया। श्रेष्ठ रत्नों के सार भाग से निर्मित, अग्नि से शुद्ध, निर्मल वस्त्र से ढका हुआ और पुष्प चंदन से चर्चित शैया अर्पित करें। 16वां है पुष्पांजलि। 3 बार पुष्प अंजलि अर्पित करें। इसके बाद देवी श्री राधा की 8 प्रमुख सखियां जो परिचायिकाएं थी उनका यत्न पूर्वक भक्ति भाव से शुद्ध चतुर्विधि से पूजन करें। उनके पूजन का क्रम पूर्वादि से आरंभ करके दक्षिणावर्त बताया गया है। पहला है पूर्व ललिता, आग्नेय विशाखा, दक्षिण चित्रा, नैऋत्य इंदुलेखा, पश्चिम रंगदेवी, वायव्य सुशीला, उत्तर तुंगविद्या, 8वां ईशान सुमंगला। इन सखियों को यथोचित फूलमाला, जूही, मालती, कमल आदि अर्पित करें। फिर सम्यक कृति से राधा सहस्त्र नाम आदि स्तुति करें। हे देवी, आप प्रतिष्ठा चारणी प्राणों से अधिक प्यारी, शुभ स्वरूपा, कृष्ण प्रेम की शक्ति, श्री कृष्ण की सौभाग्य रूपणी, श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी राधे, आपको नमस्कार है। आज मेरा जन्म सफल, आज मेरा जीवन सार्थक हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी पूजा की है वही देवी आज मेरे द्वारा पूजित हुई हैं। इस प्रकार स्तुति करके श्री राधा के कवच का पाठ करें। यह प्राचीन शुभ स्तोत्र श्री हरि की भक्ति और दास्य प्रदान करने वाला है। फलश्रुति, जो प्रतिदिन इस विधि से श्री राधा की पूजा करता है वह भारतवर्ष में साक्षात श्री हरि के समान हो जाता है, जीवन मुक्त और पवित्र होता है। उसे निश्चय ही गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। जो प्रतिवर्ष राधा अष्टमी या कार्तिक पूर्णिमा को इसी क्रम से श्री राधा की पूजा करता है वह राजा सुयज्ञ के फल का भागी होता है। इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न और पुण्यवान होता है और अंत में सभी बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तगण, ये श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीला और भक्ति का अत्यंत पावन और दुर्लभ ज्ञान है। इसे हृदय में संजोकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री राधा जी की कृपा से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। इस कथा को चारों ओर तक भी पहुंचाए, पुण्य के भागी बने। आशा है हर बार की तरह ये अध्याय भी आपके हृदय को छू गया होगा। श्री राधा कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। अगले अध्याय में हम श्री राधा स्तोत्र का वर्णन सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा दोस्तों।